दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप डर जाएंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और ये घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो तमन्ना जी के साथ में घटी है और आगे की घटना मैं आपको तमन्ना जी के नज़रिए से बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम तमन्ना है। मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से मेरा कॉलेज पास होते ही मुझे मुंबई के ही एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर एक नौकरी मिल गई। वो नौकरी के लिए मुझे एक दिन गोवा ट्रिप पर भेजा गया। वहाँ मुझे वैकेशंस बनाने के लिए भेजा गया था, क्योंकि मैंने मेरी कड़ी मेहनत से, अपने कड़े हार्ड वर्क से उन कंपनी को बहुत फ़ायदा करवाया था, जिस वजह से कंपनी ने खुश होकर मुझे 2 दिन का गोवा ट्रिप भेजा था। मैं उस गोवा ट्रिप पे गई। सुबह सुबह मुझे एक होटल भी दिया गया था, इसलिए मैं सुबह सुबह उस होटल में गई, चेक इन किया और मुझे इस होटल का सबसे ऊपर वाला कमरा दिया गया। बहुत ही हैरानी की बात है कि उस फ्लोर पर मेरे रूम के अलावा वैसे तो और भी बहुत सारे रूम थे, लेकिन वो खाली पड़े थे। ऐसा क्यों था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सारा सामान, सारा लगेज मैंने उस कमरे में रखा और घूमने फिरने के लिए उस होटल से बाहर निकल गई। करीब 2-3 घंटे गोवा घूमने के बाद मैं वापस से अपने कमरे में आई। जब मैं उस कमरे में आई तो मुझे इस कमरे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सी वाइब्स आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था पता नहीं, लेकिन मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और ये इग्नोरेंस ही मेरे लिए आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत बनी। घूम फिर कर आने के बाद मुझे बहुत नींद आने लगी थी, जिस वजह से मैं सोने चले गई। मुझे सोते सोते रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे मैंने अपनी आंखें खोली और मैं अपने ही रूम में मौजूद थी। 8 बज चुके थे और अब मेरी नींद टूट चुकी थी। मैं अपने बिस्तर से उठी और मैंने होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया कि इस रूम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे रूम से किसी के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। और जब मैंने उस रूम को पूरा चेक किया और जब चेक करते करते मैं उस रूम के बाथरूम में गई तो बाथरूम के कांच में मुझे लिखा दिखाई दिया कि यहाँ से चले जाओ, और नीचे एक इंसानी खोपड़ी जैसा कुछ बना हुआ भी था। ये देखकर मैं डर गई और मैंने होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और रिसेप्शन पर फ़ोन करने के बाद मैं बाहर आ गई उस कमरे से। जब मैं उस कमरे से बाहर आई तो बहुत देर तक वहाँ होटल का कोई भी व्यक्ति नहीं आया, जिससे परेशान होकर मैं खुद नीचे चले गई। नीचे जाकर मैंने रिसेप्शन पे कहा कि मैंने अभी नीचे फ़ोन किया था कि मेरे रूम में कुछ गड़बड़ है, अभी तक कोई ऊपर आया क्यों नहीं। तो रिसेप्शन वालों ने बताया कि उनके पास मेरा कोई भी फ़ोन नहीं आया। ये सुनकर मैं शॉक हो गई कि मैंने तो रिसेप्शन वालों से बात की थी, तो ये मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त मैं रिसेप्शन के 2-3 आदमियों को लेकर अपने कमरे में आ गई और वो सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन अब वो सारी चीज़ें मेरे कमरे में नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों था मुझे पता नहीं। वो होटल के मैनेजमेंट वापस अपने अपने काम पर जा चुके थे और मैं इस कमरे के अलावा और कहीं जा भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं उस कमरे में वापस अंदर गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। जब मैं अपना फ़ोन चलाने लगी तो मेरे ही सामने रखी मेरी टीवी अपने आप चालू हो गई। अपने आप वो चालू नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने टीवी का प्लग हटाया हुआ था। मुझे टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही इसका प्लग हटा दिया था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बात है कि उसका प्लग हटा होने के बावजूद भी वो टीवी चल रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई और उसका वीडियो बनाने लगी।
और मैंने उस पूरी घटना को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया। मैं उस फ़ोन में जब उस घटना को रिकॉर्ड कर ही रही थी, तभी मुझे मेरे ही कमरे में जो अलमारी रखी थी उसमें कुछ मूवमेंट्स होती दिखाई दी। दोस्तों, अब ये घटना और बची है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ कल का वीडियो देखना ना भूलें। और दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोस में आपको इस दुनिया के कुछ ऐसे क्रीचर्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम भी अभी आप तक नहीं पहुँचा होगा। इसलिए मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।